हाय दोस्तों, मैं ब्रिकेश मिश्रा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम है लकवा, स्ट्रोक। इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्यों है, इसके लक्षण क्या है और इसके उपचार के बारे में हम सब बात करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं लकवा। एक ऐसी बीमारी है कि जो एक सिंपल आदमी, मतलब एक साधारण आदमी, जो हिस्ट पुस्ट आदमी को भी ये बीमारी लग सकती है। इसमें कोई भरोसा नहीं होता कब किसको इसका अटैक आ जाए। दोस्तों, बात करने वाले हैं लकवा के बारे में, स्ट्रोक। ये होता क्यों है? दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हमारा जितना भी कंट्रोल है, हमारे शरीर का जितना भी कंट्रोल है, वो कंट्रोल हमारे ब्रेन की वजह से होता है। मतलब जब भी हम ऐसा हाथ उठाते हैं तो इम्पल्सेस पास होते हैं, मतलब न्यूरॉन मैसेज जाता है ब्रेन को कि अभी हाथ उठाना है। ब्रेन वापस मैसेज भेजेगा कि आप हाथ उठा लो। वैसे ही जो सब कुछ है बॉडी में, कुछ भी है, वो ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन कंट्रोल करता है तो ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है कि हमारे हार्ट से ब्लड फ्लो होता है, हमारे ब्रेन में जाता है। ब्रेन से सारी मतलब जितनी भी क्रियाएं होती है, जितना भी काम होते हैं, वो सब ब्रेन के थ्रू ही होते हैं। जब भी हमारा हार्ट जो है, हमारा जो दिल है, यहाँ पे ऐसे समझो एक दिल है, ये पंप करता है किसको? ब्लड को। ब्लड जाता है दिमाग में, फिर उसके बाद पूरी बॉडी में जाता है, दिमाग में भी जाता है, पूरी बॉडी में जाता है। किसके थ्रू जाता है? नर्व्स के थ्रू जाता है। उस टाइम क्या होता है कि जैसे ही समझो कि ये हार्ट से ब्लड फ्लो हुआ और पहुंचा हमारे ब्रेन में, कभी कभी क्या होता है कि क्लॉटिंग चली जाती है, मतलब क्लॉट हो जाता है। यहाँ पे समझो यहां से ब्लड गया, उसके साथ क्लॉट गया और यहाँ पे जाके खून का थक्का बन गया। जब ये खून का थक्का बन जाता है तो ब्लड जो है इसके आगे अब पास नहीं करेगा, दिमाग में जाएगा नहीं। फिर वहां से जिस भी पोजीशन पे, मतलब जिस भी पोर्शन पे वो नब्ज जाने वाली रहेगी, समझो कि अभी आपको बता दो, समझो कि हमारे दिल से दिमाग में ब्लड फ्लो हुआ। अब वो जो वापस ब्लड जाने वाला है दूसरे में, मतलब वो जो वर्क होने वाला है, समझो वो हाथ में जाने वाला है, जैसे कि मैसेज हमारे हाथ में जाने वाला है। अगर वो ब्लड हाथ में नहीं गया तो ये पोजीशन काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्लड पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड जो जाके दिमाग में क्लॉट हो गया, मैसेज नहीं जाएगा, तो ये हाथ काम नहीं करेगा। इसी को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं या पैरालाइज बोलते हैं, लकवा बोलते हैं। वो पोजीशन को होता है। लकवा जो है वो दो टाइप का होता है। लकवा जो है, एक होता है ये क्लॉट की वजह से होता है, दूसरा होता है ब्लड ब्लीडिंग की वजह से। एक होता है कि जब यहां ब्लड क्लॉट हो गया तब हो जाता है लकवा, पैरालिसिस हो जाता है। दूसरा होता है ब्लीडिंग, मतलब नर्व से ब्लड जा रहा है और यहाँ पे नर्व्स ब्रस्ट हो गई, मतलब फट गई, और यहाँ पे जो ब्लड है वो निकलने लगा है। ये दो टाइप से होता है, एक ब्लीडिंग, एक क्लॉट। ये दो चीज हैं जो लकवा के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक ब्लीडिंग, नर्व्स फट गई, दूसरा क्लॉट। क्लॉट की वजह से काम नहीं करेगा वो, जैसे कि अभी हाथ में लकवा मार गया है तो मतलब ये वाले पोजीशन पे वो काम नहीं कर रहा है, ब्लीडिंग वहां पे रुक गई है। ये हो गया लकवा के बारे में। अब लकवा के लक्षण जानते हैं। लकवा के लक्षण कैसे पता चलते हैं? एक तो ये तो इमीडिएट इफेक्ट पता चल जाता है, जैसे कि क्लॉट हो गया तो काम ही नहीं करेगा, ये इमीडिएट इफेक्ट है। दूसरा क्या है कि दूसरा ब्लीडिंग है, ब्लीड हो गया, फट गया, इमीडिएट इफेक्ट है। तीसरा क्या है कि जो धीरे धीरे प्रोसेस होता है। अब धीरे धीरे लक्षण कैसे पता चलते हैं? समझो किसी भी आदमी को अगर हंसने के लिए बोलो, अगर वो हंसता है, दांत दिखाता है, अगर एक पोर्शन उसका बराबर नहीं है, समझो कि ये पोर्शन बराबर नहीं है, तो उसको धीरे धीरे लकवा का लक्षण या पैरालिसिस का लक्षण, स्ट्रोक का लक्षण दिखने लग रहा है। एक पहला हो गया। दूसरा
दूसरा होता है किसी भी आदमी को अगर दोनों हाथ आगे करे, अगर 10 सेकंड तक वो हाथ उसका स्ट्रेट नहीं है, अपने आप नीचे गिर रहा है, इसका मतलब उसको लकवे का लक्षण लग रहा है। ये दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा लक्षण क्या होता है कि विजन। किसी भी आदमी को अगर धूप में देखने के लिए बोल दिया जाए, उसको दो दो आदमी दिखे या दिखे ही न, कम दिखे, तो भी लकवे का लक्षण होता है। और फोर्थ वन होता है किसी भी आदमी को स्ट्रेट खड़ा होने के बाद उनको बोल दें चलने के लिए, अगर वो डिसबैलेंस चल रहा है तो इसका मतलब उसको लकवे का लक्षण है। ये 3-4 लक्षण होते हैं जो स्ट्रोक, लकवा या पैरालिसिस के लक्षण मालूम पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि इसका क्योर कैसे होता है। क्योर, ये क्लॉट का तो क्योर हो जाता है, ब्लीडिंग का भी क्योर होता है। क्लॉट का क्योर कैसे होता है कि समझो यहाँ पे क्लॉटिंग हो गई है और यहाँ पे सामने वाले को पैरालिसिस हो गया है। कुछ मेडिसिन होती हैं जो क्लॉट को डिसॉल्व करती हैं। अगर हमको समझो किसी को लकवा हो गया है, वो एक समय रहते हुए हॉस्पिटल पहुंच गया, डॉक्टर सिटी स्कैन करवाएगा, उसको देखेगा कि कितना क्लॉटिंग है या ऑपरेट करने लायक है कि नहीं करने लायक है या मेडिसिन से डिसॉल्व करने लायक है, तो वो अपने हिसाब से वो करेगा। 4 से 5 घंटे में अगर उसको ऑपरेट करने लायक रहेगा तो ऑपरेट कर देगा, नहीं तो अगर मेडिसिन से काम करने लायक रहेगा तो मेडिसिन से काम कर लेगा। ये हो गया क्योर के बारे में। क्लॉटिंग में क्योर हो गया। ब्लीडिंग में भी वो अपना सिटी स्कैन करेंगे या फिर जैसा भी मतलब उपचार होगा वो करेंगे, लेकिन हाँ, 1 दिन के अंदर या 4 से 5 घंटे के अंदर अगर क्योर हुआ तो पेशेंट बच सकता है। दोस्तों, यही रहा लकवा और स्ट्रोक के बारे में। इसके लक्षण कैसे होते हैं, इसका अटैक कैसे आता है, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको दी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।